वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ जिक्र हो जाए उस सानहे का जिसको आवाम कभी नहीं भूल पाएगी। और आज़ाद कश्मीर में 8 अक्टूबर 2005 को आने वाले हौलनाक जल्जले को 16 साल बीत गए। पाकिस्तानी कौम इस सिलसिले में आज अपने प्यारों की 16वीं बरसी मना रही है और जल्जले से आज़ाद कश्मीर के जिला मुजफ्फराबाद और बाग के बेशतर इलाके मुतासर हुए थे और जल्जले से इस्लामाबाद के मार्गिला टावर्स का एक हिस्सा भी जमीनबोस हो गया था और इस जल्जले में तकरीबन 1 लाख अफराद जो है वो लुकमा अजल बन गए थे। गुज़श्ता रोज भी हमने देखा कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद जल्जला आने से 20 अफराद जाँ बहक हुए हैं जबकि 300 से जायद जो है वो जख्मी हुए। पाकिस्तान में ऐसी कुदरती आफात में ज्यादा जानी और माली नुकसान होने की अहम वजह नाकिस बिल्डिंग मटीरियल से इमारत की तामीर भी है। पायदारी ना होने की वजह से इमारतें जल्जला बर्दाश्त नहीं कर पाती जिसकी वजह से सैकड़ों लोग जो हैं वो जान से हाथ धो बैठते हैं। एक मजबूत बिल्डिंग और घर की तामीर के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, बिल्डिंग मटेरियल का मेयार कैसे चेक किया जा सकता है और घर की तामीर करते हुए किन पहलुओं को मद्देनजर रखना चाहिए, घरों की तामीर और तज़ीन और आयश में कौन कौन से ट्रेंड्स इन हैं, इस पर आज हमने बात करनी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है 2 बहनें हैं, एक आर्किटेक्ट हैं और दूसरी इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। इस वक्त हमारे साथ आयशा खान मौजूद है। आयशा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और शुमाइला खान मौजूद हैं जो इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। शुमाइला, मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। आयशा, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगी, आप आर्किटेक्ट हैं, तो अगर जैसे कि मैं बता भी रही थी कुदरती आफात आती हैं, जल्जला आता है और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसकी वजह से इस तरह के हादसात या सानहात जो हैं वो रूनुमा होते हैं। तो घरों को जब हम बना रहे होते हैं तो किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए कि जिसकी वजह से हमारा घर या उसका जो स्ट्रक्चर है वो मजबूत होना चाहिए, या जल्जला आए या इस तरह की चीज़ें आए तो चीज़ें हमारी तबाह ना हो, बिल्डिंग्स तबाह ना हो जाए। जी, इसमें ना बेसिकली सॉइल टेस्टिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जब भी आप घर बनाते हैं, उसको डिज़ाइन करवाते हैं, तो उसमें एक सॉइल टेस्टिंग का भी पोर्शन होता है जो कि इनिशियल होता है। जब उसकी रिपोर्ट आती है तो वो स्ट्रक्चर इंजीनियर के साथ शेयर कर दी जाती है कि सॉइल के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है कि वो कितना घर को मजबूती से पकड़ सकती है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो फिर स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है, उसमें रिकमेंडेशंस होती हैं और उसकी फाउंडेशन किस तरह की होगी वो उसी से ही एनालिसिस करके वो डिज़ाइन होती हैं। उससे ये है कि जिस तरह अर्थक्वेक है या दूसरे फैक्टर्स हैं तो वो फिर घर आपका नीचे बैठता नहीं है। अच्छा, हाँ जी, स्ट्रेंथ मजबूती की आपने जिस तरह बात की है तो वो उस तरह मेंटेन होती है कि एक प्रोसेस से अगर आप चलें तो सॉइल उसकी बुनियाद जो है वो अच्छी होनी चाहिए। एग्जैक्टली। कुछ इलाके हैं जैसे जहाँ पे सॉइल कैपेसिटी अच्छी होती है, ठीक है, सॉइल बेरिंग कैपेसिटी। कुछ होते हैं जैसे मुल्तान है, वहाँ पे इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती। लाहौर में माशाल्लाह बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। जैसे हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे इतनी अच्छी नहीं होती, या एसेस्मिक जोन जो होता है जहाँ पे जल्जलों का इम्पैक्ट ज़्यादा आता है, वहाँ पे हमें फाउंडेशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ती है और उसका स्ट्रक्चर भी है वो अकॉर्डिंग टू इस रिक्वायरमेंट पे बेस करता है कि हमने उसको किस तरह डिज़ाइन करना है रिपोर्ट पे। और आजकल मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया हुआ है कि आप ये चेक करें सारी चीज़ें, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखकर ही अपनी अगर घर की तामीर करवानी है या किसी ऑफिस की बिल्डिंग की किसी भी चीज़ की तामीर करवानी है। शुमाइला, आपसे मैं बात करना चाहूँगी, आप इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, तो आर्किटेक्ट के बाद जो काम आता है वो इंटीरियर डिज़ाइनर का आता है, तो उसको क्या क्या चीज़ें जो है मद्देनज़र रखनी चाहिए? मतलब जब घर बन रहा होता है तभी आप लोगों का काम शुरू हो जाता है या फुल फिनिशिंग के बाद या फुल मुकम्मल होने के बाद आप लोगों का काम शुरू होता है? नहीं, इसी तरह होता है कि जैसे ये डिज़ाइन करती हैं तो उसके बाद मेरा काम शुरू हो जाता है। अच्छा, तो मैं बेसिकली मैं खिड़कियों को भी देखती हूँ कि इन्होंने डिज़ाइन की हुई है कि मुझे छोटी खिड़की चाहिए, बड़ी खिड़की चाहिए, तो उसके हिसाब से मैं फिर डिज़ाइनिंग करती हूँ। तो ये आर्किटेक्चर और डिज़ाइन इंटीरियर दोनों आपस में मिले हुए हैं। अच्छा, ये आप अलग नहीं कर सकते इनको। शुरू से ही अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर करें तो वो आपके पैसे भी बचाएगा, आपके घर को भी खूबसूरत रखेगा और एक आपको आइडिया दे देगा कि आपका घर किस तरह रहेगा, किस तरह लुक कैसी आएगी, घर के अंदर एंटर होंगे कि किस तरह फीलिंग आएगी, टाइल्स कैसी होंगी थ्रू आउट, यानी कि
फुल इंटीरियर, इसको कहते हैं हार्ड इंटीरियर, ठीक है, जो कि आजकल हर कोई लाइक सेंस आ गई है लोगों को। तो मतलब इसका मतलब है कि अगर हम जब आर्किटेक्ट से मीटिंग कर रहे होते हैं किसी चीज के हवाले से, तो फिर हमें साथ ही इंटीरियर डिजाइनर को भी बिठाना चाहिए, उससे भी मीटिंग तभी करनी चाहिए। बिल्कुल, उसके फौरन ही हायर करना चाहिए। जैसा आपका प्लान मास्टर प्लान अप्रूव हुआ, आप साथ ही इंटीरियर डिजाइनर को हायर करें फौरन। लोग करते हैं कि नीचे ग्रे बन जाएगा फिर हम हायर कर लेंगे, लेकिन नहीं, तब ना बिहेवियर स्टक, उस टाइम पे हम स्टक होते हैं, हमने फिर उसी में सोल्यूशन निकालने होते हैं। अच्छा, अगर पहले से करेंगे तो हम लिबर्टी होती है मेरे पास, फ्लेक्सिबिलिटी, वॉशरूम्स को कैसे सेट करना है। मतलब आप लोग फिर आपस में भी एक कोऑर्डिनेट कर लेते हैं कि अच्छा हमारे दिमाग में ये चल रहा है, आपके दिमाग में चल रहा है। बल्कि क्लाइंट को एजुकेट करते हैं कि आपने अगर वॉशरूम का दरवाजा खोला है तो सामने कमोड ना नजर आए, आपको वॉशरूम का दरवाजा खोलें तो आपको मिरर नजर आना चाहिए। बिल्कुल, आपने हाथ धोने लाइक कितनी दफा आप जाते हैं, एक डेकोरम होता है आपका हर एक स्पेस का, पूरी प्लानिंग होती है। ठीक है, तो अगर आयशा जब हम घरों की तामीर की बात करते हैं तो अब हम देखते हैं पहले ज़माने में बहुत बड़े बड़े घर होते थे, रोशन घर होते थे और ठंडे घर जिनको कहा जाता है कि ठंडक महसूस होती थी। एसी नहीं होते थे तब, लेकिन फिर भी ठंडे घर होते थे। तो अब किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जब हम अपना घर तामीर कर रहे होते हैं कि वो ठंडा भी रहे और जैसे बिजली के बिल जो आते हैं उन पर भी हम लोग काबू कर सकें? एग्जैक्टली, इसमें ना काफ़ी फैक्टर्स हैं जो कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कुछ मटेरियल्स आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं जैसे फ्लाई ऐश ब्रिक, जिसकी तासीर ठंडी होती है। अच्छा, ठीक है, कंपैरेटिव टू ये जो भट्टे की ब्रिक होती है, रेड ब्रिक, ये ठंडी रहती है, ये ज़्यादा गर्म जल्दी नहीं होती, आपके घर को कूल रखती है। दूसरा, आप एनर्जी एफिशिएंट जो हैं वो आप मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। अपनी रूफ टॉप को, जहाँ से सबसे ज़्यादा हीट आती है वो आपके रूफ टॉप से आती है, मतलब 80% आपके छत से आती है और साइड से आपकी 20% आती है। तो अब आपने उस हीट को, जो मैक्सिमम हीट जहाँ से आ रही है, उसको ब्लॉक करने के लिए आप थर्माकोल और जंबो लोन की इंसुलेशन कर सकते हैं। छत पे भी फ्लाई ऐश ब्रिक यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी 80% आपने कंट्रोल कर ली। दूसरा, उसको डिज़ाइन इस तरह करें कि वेस्ट साइड पे, जहाँ पे ज़्यादा देर सूरज रहता है, ठीक है, वहाँ पे विंडोज़ मिनिमम दें, ठीक है, ताकि जहाँ मैक्सिमम आप अपनी जो हीट आ रही है उस साइड से आप उसको ब्लॉक कर दें। और अगर कोई सोल्यूशन और नहीं निकलता, कोई लाइट का फैक्टर है, तो अगर विंडो लगानी भी है तो वो आप डबल ग्लेज लगाएं ताकि हीट को वो ब्लॉक कर दे बिल्कुल ही। इस तरह जो है वो आपका काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। दूसरा, सोलर पे जाएं, सोलर एनर्जी, सोलर पैनल्स लगवाएं, उसके लिए वायरिंग भी जो है वो आप चेंज करवाएं, तब उसका इफेक्ट आता है कि आपका माइनस में चला जाता है बिल। और दूसरा, जैसे मैं पहले भी बात करी थी कि पहले ज़माने में ऊंची छतें होती थी जी, और अब बहुत ज्यादा नीचे छतें हो गई हुई हैं, तो आइडियली कौन सी छत ज्यादा बेहतर है? देखिए, एक फिनोमेना है कि जी हॉट एयर गोज अप, ठीक है, गर्म हवा ऊपर चली जाती है। जब आपने रोशनदान दिए होते हैं तो वो वहां से एग्जॉस्ट लगा के आप उसको बाहर, कूलर एयर ठंडी होती है और हैवी होती है, वो नीचे बैठ जाती है। ठीक है, तो इस तरह का है। अगर आप ऊंची छतें देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सोसाइटीज़ के कुछ बायलॉज ऐसे इम्प्लीमेंट हो गए हैं कि वी कैन नॉट गो अबव 12 फीट, ठीक है, तो वो उसकी एक कैद है। पहले नहीं थी, तो हम 14 फीट 15 फीट जितना मर्जी करें। तो अब ये हमने बायलॉज में रहते हुए, क्योंकि एक हर सोसाइटी के अपने बायलॉज हैं, बिल्कुल अपनी फॉलो करने उनको फॉलो करना होता है। तो ये थोड़ा सा एक फैक्टर है, लेकिन जितनी ऊंची हाइट होगी वो उतना बेहतर है, उतना बेहतर होगा। मतलब जितना इजाजत मिलती है उतनी ज्यादा कर लें, वो ज्यादा बेहतर है। दूसरा, शुमैला, फिर आप क्या कहेंगी? मतलब गर्मी यहाँ हम देखते हैं पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पड़ती है, फिर उस गर्मी को अगर मद्देनजर रखते हुए चीजें करनी पड़ती हैं, रोशनदान बनाने पड़ते हैं, खिड़कियां बनानी पड़ती हैं, तो फिर एक घर में कितनी खिड़कियां होनी चाहिए, कितने रोशनदान होने चाहिए कि घर में ठंडक रहे और मतलब गर्मी उस तरह ना महसूस हो? अगर हम कंपेयर करें बाहर के आर्किटेक्चर को और हमारे हॉटर जोन के आर्किटेक्चर को, तो आपने देखा होगा कि उनके घरों में खिड़कियां ही खिड़कियां बड़ी बड़ी दी हुई होती हैं और व्यू आ रहा होता है, आपको कितना खूबसूरत लगता है। बट यहाँ पे ये सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे आपको खिड़कियाँ कम, जितनी कम खिड़कियाँ होंगी, जितनी छोटी खिड़की होगी, और डबल ग्लेज का मतलब है कि 2
शीशे आपस में जॉइन होते हैं, है। लेकिन उसमें स्पेस होती है और उसके अंदर एक गैस भरी जाती है, इसको ऑर्गन गैस कहते हैं। ओके। वो इंसुलेशन होती है हीट को अंदर घर के अंदर आने के लिए। तो लाइक जो वो यही बात करी थी ना कि जो हॉटर जोन है जहाँ से सूरज आ रहा है तो वहाँ पे वो आप खिड़कियाँ लगाएं तो काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो खिड़कियाँ जितनी मैक्सिमम छोटी हो जाएं वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो फिर घर का व्यू, क्लाइंट कहते हैं जी हमारा एलिवेशन हम क्या करें। हाँ, तो फिर पेंट्स और जो कलर्स हैं हमारे घर के वो किस तरह के होने चाहिए, मतलब कलर्स मौसम के हिसाब से होने चाहिए? बिल्कुल एग्जैक्टली, हमें लाइट कलर्स में जाना चाहिए जो कि अच्छे लगे। इसी तरह जैसे एक लाउंज का इंटीरियर होता है, क्लाइंट कहते हैं नहीं जी कोई कलर्ड वॉल हमें चाहिए, तो मेरी ये कोशिश होती है कि कोई कलर्ड वॉल हो और वो थोड़े से एरिया में हो, ज्यादा एरिया में ना हो, वरना आपको कुछ अरसे के बाद ना वो चुभने लग जाएगी। तो मेरी ये कोशिश होती है कि थोड़ी सी एरिया में हो और उस कॉर्नर को आप जरा थोड़ा सा डेकोरेट कर लें। तो आगे जैसे सर्दियां भी आने वाली हैं तो उसके हवाले से मतलब कौन से, अगर हम लोगों ने कोई कलर वॉल करनी है तो कलर्स कौन से होने चाहिए? कलर पेस्टल कलर्स हैं। अच्छा। लाइट शेड के अंदर आए। फिर जिसको कहते हैं कि ब्लूज, लाइट ब्लूज में चले जाए, थोड़ा सा डार्क किसने टर्कोइज भी अच्छा लगता है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि जरा हमें कंट्रास्ट में चाहिए तो फिर सोफों का कलर हम उसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं। जैसे पोस्ट्री तो आप चेंज कर हो ही जाती है, जैसे बच्चों ने उसको गंदा कर दिया तो क्यों ना आप कलर्स उसमें लेके आए। लेकिन आजकल जैसे वॉलपेपर्स भी डिजाइनिंग वाले चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल चल रहे हैं, वो भी वॉलपेपर मैं कम यूज करती हूँ। कोई एक एरिया आ जाए उसमें आप वॉलपेपर यूज कर लें, बट मेरा यही होता है कि आप पेंट ही उसको पेंट से ही डेकोरेट करें। पेंट ज्यादा रिलायबल है, ये कह सकते हैं कि उसको आप चेंज कर सकते हैं और वो कम पैसों में भी आ जाता है, आपके पॉकेट फ्रेंडली होता है। इसमें रिस्ट्रिक्शन होती है ना कि अगर आपका मॉडर्न घर है और अगर आपका स्पेनिश है, थोड़ा सा क्लासिकल में आ रहा है तो फिर वॉलपेपर थोड़े बहुत यूज हो जाते हैं, वैसे नहीं, वैसे में ठीक है। और दूसरा जैसे आयशा, आपके पास बहुत से लोग आते होंगे जो एक दफ़ा कहीं बाहर चले जाते हैं तो फिर वो अपना एक माइंडसेट बना लेते हैं कि अच्छा हमने बाहर वो फलां कंट्री में ये घर देखा था, हमने यहाँ पर भी आके वैसे ही घर बनाना है। तो किस तरह की उनकी इमेजिनेशंस होती हैं जो आपके आके आपके सामने बड़ी ज़बरदस्त। आपके क्लाइंट्स जो है ना वही आपको सबसे ज़्यादा एजुकेट करते हैं, आपको नए आइडियाज़ देते हैं और वो अपना घर खुद ही डिज़ाइन करवाते हैं। अच्छा। अपने जो आइडियाज़ हैं वो शेयर करके। तो इसमें ये है कि आपने बस ये माइंड में रखना है कि आपने उनको बेहतर गाइड करना है, क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट और यहाँ का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमें 8 महीने गर्मी का सामना करना पड़ता है। अभी देखना ये अक्टूबर आ गया है। हाँ, अभी भी आप जो है वो AC हैं ऑन, तो इसलिए हमने जो है वो चीज़ें ऐसी क्लाइंट को जो है वो एजुकेट करना है कि ऐसी चीज़ मत लगाएं जिससे आप बाद में तंग हो। ठीक है ना। तो बहुत सारी बहुत ह्यूज विंडोज़ जहाँ पे लाइट नहीं आ रही वहाँ पे चले आप दे दें, या वेस्ट पे अगर तो नहीं है, वेस्ट नहीं है, वेस्ट साइड नहीं है, दूसरी साइड पे आप दे दें, ईस्ट पे दे दें, जहाँ पे सिर्फ 12 बजे तक आपका सूरज पड़ेगा, बाकी जो है वो आपका साए में रहेगा, तो वहाँ पे आप दे दें। अगर व्यूज़ का इशू है तो ये चीज़ें जो हैं वो आप साथ साथ एजुकेट करते रहते हैं क्लाइंट को। और दूसरा जैसे मैं दोबारा पूछना चाहूँगी दीवारों के हवाले से, जैसे आपने बताया कि ये ब्रिक्स यूज़ करनी चाहिए, करना चाहिए, कितनी मोटी होनी चाहिए दीवार? देखिए ये दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्पेस दैट यू हैव। अगर आपके यू हैव अ बिगर स्पेस तो यू गो फॉर कैविटी वॉल्स, जिसमें 2 वॉल्स होती हैं, उसमें कैविटी होती है, खाली होती है। अच्छा। उसमें आप इंसुलेशन मटेरियल ऐड कर देते हैं। ठीक है। उससे भी आपकी जो है वो हीट कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि इंसुलेशन होगी जस्ट लाइक ये UPVC विंडोज, इस तरह वॉल्स से भी आप जो है वो हीट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर सिर्फ आप सारे पे ना कराएं, आप सिर्फ वेस्ट साइड पे जो वॉल्स आ रही हैं उस पे करा लें। ठीक है। थिंक स्मार्ट ना कि किस तरह आपने पैसे भी बचाने हैं और अपने घर को जो है वो एनर्जी एफिशिएंट बनाना है, अच्छा भी और खूबसूरत भी बनाना है। दूसरा शुमाइला, आजकल पर्दों का रवाज मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कम हो गया हुआ है, अब ब्लाइंड्स चलती हैं और बड़ी खूबसूरत सी ब्लाइंड्स हैं, आप क्या ज़्यादा रेकमेंड करती हैं? इस तरह है कि जो बेडरूम्स हैं वहाँ तो मैं कहती हूँ कि आप कर्टन्स का यूज़ करें। अच्छा। लेकिन जैसे कोई विंडो आ रही है या बहुत बड़ी विंडो है
और सेकेंडली जहाँ पे आपने रहना है, लाइक लाउंज वगैरह है, वहाँ पे आपको डस्ट का ख्याल भी रखना है कि डस्ट से जैसे पर्दे लगे होंगे उनमें डस्ट आ जाती बिल्कुल, है, हाँ। तो वहाँ पे आप ब्लाइंड यूज कर लें। इसी तरह है। और यहाँ पे बहुत बड़ी लाउंज के अंदर कारपेट भी देखिए खत्म ही हो गई, अब तो बिल्कुल खत्म हो गई, छोटा सा आपने रख रखा। तो एलर्जी भी आजकल बहुत ज्यादा है। तो कारपेट का ऑल्टरनेट क्या है हमारे पास? उसकी जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं अगर हमने? नहीं, कारपेट तो थोड़े बहुत खूबसूरत छोटी सी रख लें जो कि भी वॉशेबल है ना। कुछ अरसे बाद आप उसको धो लें, उसको साफ करके रखें, जितना आप मोज़ैक में चले जाएं। ठीक है, मोज़ैक वो आपको दूर से तो डिजाइन ही चाहिए ना, डिजाइन लगेगा और ठीक है, कारपेट को रिप्लेस कर लेगा आपका। ओके, शुमाइला खान और आयशा खान हमारे साथ मौजूद थी। आयशा खान जो है वो आर्किटेक्ट हैं और जो शुमाइला हैं वो इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पर आई हैं और आप लोगों ने हमसे बात की है। जनाब, हम गुफ्तगू कर रहे थे कि घरों को हम किस तरह मजबूत बना सकते हैं और उनकी जो खूबसूरती है उसको किस तरह हम इन्हांस कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखना होता है, उस हवाले से हम लोगों ने आज बात की। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी और आपके आगे फ्यूचर में अगर आप घर बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी फ़ायदा होगा आपको। मज़ीद भी आपसे बात करनी है, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।